फ्रेंड्स ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सम है। ये एक्चुअली ओल्ड पोर्शन का सम है। ओल्ड पोर्शन का सम तो देखिए मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता था ना, ओल्ड पोर्शन में हमारे बहुत सारे सम्स हुआ करते थे। अब क्या किया, चैप्टर्स के पेजेस कम कर दिए तो नंबर ऑफ सम्स कम कर दिए। तो ये इतने डिफिकल्ट सम्स नहीं थे, लेकिन अब वो प्रीवियस टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी सम्स थे, तो सेम टॉपिक है, सेम चैप्टर का नाम है, सेम फॉर्मूला है, तो वहाँ की कुछ सम्स उठा के हो सकता है बोर्ड्स में डाल दे। ठीक है। और हो सकता है आपके प्रीलिम्स के पेपर में आ जाए, और हो सकता है कि ऐसे सिमिलर टाइप के सम्स आ जाए, तो उस ये करने से फायदा क्या होगा, आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा किस तरीके से सम सॉल्व करना है, किस तरह के आइडिया लगाना है, क्या कंसेप्ट यूज होगा है। समवट सिमिलर टाइप का सम कुछ और आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिया, इंक का कंटेनर दिया है और इंक की रिफिल दिया है, रिफिल होते हैं रिफिल, वो दिया है। अब उधर कुछ और आ जाएगा, तो आपको पता रहेगा कि कंसेप्ट हाँ मुझे यही लगाना है। तो यहाँ पे ये इंक कंटेनर है स्टूडेंट, और ये रिफिल है, रिफिल। ओके। यहाँ पे सिचुएशन क्या दिया है स्टूडेंट, कि इस इंक कंटेनर में 91% तक इंक है, ये सिलिंड्रिकल शेप है, और ये जो है ये रिफिल में भी क्या है, 84% तक है। अब देखिए ये जो पोर्शन है, ये सिलिंड्रिकल शेप यहाँ पे खत्म हो जाता है, नीचे का तो क्या आता है, पॉइंट आता है, उसमें इंक तो ही ना रहती है ना, ऊपर ही रहती है सिलिंड्रिकल शेप। ठीक है, तो ये सिलेंडर हो गया, दोनों सिलेंडर पकड़ के चलना है, मान के चलना है। ठीक है, यहाँ पे हाइट दे दिया 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे हाइट दिया 12 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया था 6 सेंटीमीटर, मैंने लिखा नहीं है इसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर दिया 2 मिलीमीटर, तो यानी कि उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर यानी कि कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। अब ये परसेंटेज क्या होता है, सम थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, पर इतना डिफिकल्ट है नहीं, ट्रस्ट मी। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए मैं शॉर्ट तरीके में सॉल्व करके दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं तो डायरेक्ट जो मेन फॉर्मूला लगने वाला मैं वैसा कर रहा हूँ, पहले आपको वो सब पहले सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। उन्होंने क्या पूछा है कि इस कंटेनर से हम कितनी रिफिल भर सकते हैं इसके अंदर। ये जो इंक की बोतल है ना, कंटेनर, इसमें जितनी इंक है उससे मैं कितनी सारी रिफिल्स भर सकता हूँ, नंबर ऑफ रिफिल्स फाइंड करने के लिए क्या बोला है, नंबर ऑफ रिफिल्स। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ रिफिल्स। अब देखिए ये चीज मैंने पहले भी बताया कि नंबर ऑफ कुछ भी आएगा, कुछ भी चीज आएगा, वही चीज हम लोग को नीचे लिखनी रहती है। तो मैं लिखूंगा रिफिल यहाँ पे। अब रिफिल यहाँ पे लिख दिया, तो ऊपर क्या आएगा, रिफिल के अलावा दूसरा कौन सा फिगर दे रखा है, इंक कंटेनर। ये चीज आपको याद है। और दोनों का क्या लगाना है, वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑफ इंक कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ इंक कंटेनर, अभी मैं कंटेनर के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ, कंटेनर इंक। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग को क्या दे रखा है, हाइट दे दिया है 14 सेंटीमीटर, और रेडियस दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। सेम आपको किसके लिए लगाने का है, किसके लिए, रिफिल के लिए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या लिख रहा हूँ, रिफिल। रिफिल का स्टूडेंट हम लोग को डायमीटर दिया है 2 मिलीमीटर, देयरफॉर रेडियस विल बी 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। और इसका लेंथ दे रखा है, दैट विल बिकम व्हाट, हाइट, 12 सेंटीमीटर। लेंथ बोला ना, दैट विल बी व्हाट, हाइट। अब इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे, इसको V1 करता है, इसको V2 कर देता हूँ। ओके, तो ये क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बात क्या आ रही है कि ये कितना फील्ड है, कितना फील्ड है। यहाँ से आप लिखोगे नाव करके, नाव करके नया टॉपिक स्टार्ट कर देने का रहता है, नाव। ठीक है, ये कितना फील्ड है वो चीज आती है।
तो ये फील्ड कितना है, वो इंक कंटेनर कितना फील्ड है 91%, और ये कितना फील्ड है 84%। इसको हम कंसिडरेशन में लेंगे। अब देखिए 91% बोले तो 91/100, 84% बोले तो 84/100। वॉल्यूम ऑफ इंक कंटेनर मैंने ऊपर लिखा था, उसमें अभी वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो पाई लिख रहा हूँ, आर 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 बोले तो रेडियस, रेडियस रेडियस कितना है स्टूडेंट उसका 6 का स्क्वायर, और एच कितना है, एच कितना है उसका 14। फिर इसका पाई आर, इसका रेडियस कितना लगा स्टूडेंट हम लोग को 0.1, 0.1 का स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी थी 12। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ये 100 और 100 तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचता है वो लिखेंगे, और ये पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं फटाक से लिख देता हूँ वैल्यू, 6 × 6 × 14, और नीचे क्या है 12। ये क्या हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, और इसके साथ साथ ऊपर आ गया 91, नीचे आ गया 84। कटिंग होएगा क्या, हाँ होएगा। किसके साथ, ये देखिए, ये 6 1 जा 6 2 जा हो गया, ठीक है। 7 के टेबल में 84 आता है क्या, 7 12 जा, ठीक है ना। तो मैं 7 12 जा कर देता हूँ फटाक से इसको, 7 12 जा, और 7 2 जा। और क्या कटिंग होगा स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये 2 और ये 2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचता है स्टूडेंट मैं वापस नीचे लिखता हूँ, इंस्टेड ऑफ मेकिंग हॉस्पोस ओवर हियर, ये 2 कट गया ना, 91 बचा, 6 बचा, कट गया, 12 बचा, और क्या बचा 0.1। अभी एक और चीज, ये पॉइंट हटाऊंगा स्टूडेंट्स तो नीचे 10 आएगा, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा। अब ये दोनों के दोनों 10 कहाँ पे जाएंगे स्टूडेंट्स, ऊपर जाएंगे। ऊपर वो तो कहाँ पे, न्यूमरेटर के पास, तो ये दोनों 10 ऊपर आ गए, ठीक है। नीचे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 1 × 1, उसको लिखने का कुछ फायदा क्या है, कुछ फायदा नहीं है, नहीं लिखने की जरूरत है। अब और कटिंग होएगा क्या, हाँ कटिंग हो जाएगा, 1 जा और 2 जा, हो गया, ठीक है। अब फाइनल कटिंग, ये 2 1 जा और ये 2 45.5। अब थोड़ा इधर लिख देता हूँ, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 45.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये पॉइंट हटाऊंगा स्टूडेंट्स तो इसके नाम का नीचे एक 10 आ जाएगा। अब ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया। अब क्या आएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल, यानी कि क्या आ गया 4550। तो मुझे पता चल गया स्टूडेंट्स कितने रिफिल्स, नंबर ऑफ रिफिल्स था ना, नंबर ऑफ रिफिल्स कितनी है, इतनी रिफिल्स भर सकते हैं हम जितनी इंक थी। फाइनल स्टेटमेंट हमें लिखना है, उसको हमको छोड़ना नहीं है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डायरेक्ट फोटो डाल देता हूँ। फोटो देखने से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये सम सर के चैनल पे मिल जाएगा। ऐसे बहुत से सम आपके प्रीलिम्स के पेपर में आ चुके होंगे या आ सकते हैं या फिर बोर्ड्स में आएंगे डेफिनेटली। चलिए, आई एम वाइंडिंग अप द लेक्चर। फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक, आपका चॉइस है। फेसबुक पे भी मेरा पेज है, आप उस पर भी जाके वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। बाय, टेक केयर। शेयर करना मत भूलना, बाकी सब चीज़ बाद में, पहले शेयर कर दो।